हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का भूगोल, ठीक है, क्लास 6 का भूगोल चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। आज अभ्यास देखने वाले हैं और 5 नंबर तक, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति लगभग डैश किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसमें डैश के में क्या होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, प्रति घंटा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है। तो यहाँ पर डैश दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर पहले आंसर लिख दिए हैं कि पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से 23.5 डिग्री की ओर झुका हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आगे यहाँ पर देखते हैं 21 जून को डैश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं 4 नंबर। लीप वर्ष में डैश दिन होते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष में हम लोग का 366 दिन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। यहाँ पर आपका किताब में यानी बुक में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की गति डैश गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो घूर्णन के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। जहाँ पर जो सही है वहाँ पर सही लिखें और जहाँ पर गलत है वहाँ पर गलत लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, गलत। ये पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। हाँ, ये पृथ्वी जो होता है हमेशा घूमते रहता है, कभी ये रुकता नहीं है, ठीक है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ष 2014 एक लीप वर्ष था, नहीं था। 2014 एक लीप वर्ष नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 मार्च को पूरा पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। तो पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घ वृत्तकार है। हाँ, पृथ्वी का जो परिक्रमण करता है सूर्य का, वो दीर्घवृत्तकार है, यानी राइट आंसर है सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग पहले देखें पृथ्वी की गति 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला है फिर नाम लिखें। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष में, मतलब अपने आप घूर्णन करना, और एक परिक्रमण होता है कि सूर्य का किसी का परिक्रमण करना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन बोल रहा है कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। सिंपल सा आंसर है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अभी जस्ट देखिए ऊपर में यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि 4 ऋतुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो 4 ऋतुओं के नाम क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। एक है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और सर्दी ऋतु। ये चारों ऋतु अभी चल रहा है। अभी कौन सी ऋतु चल रहे हैं, तो अभी शरद ऋतु चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। जो पृथ्वी जो किसी का अपना सूर्य का परिक्रमा करता है तो वो कितने समय में लगाता है, ठीक है। तो ये 365 दिन और 6 घंटे में लगते हैं, तो उसी को हम लोग 1 वर्ष कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटा लगते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोल रहा है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। सिंपल सा आंसर है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये ऋतुएं हैं और गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद।
आपको आगे जैसे बताए थे। यदि ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लो ये नहीं झुका हुआ रहता, थोड़ा ये झुका हुआ होता है, ठीक है। यदि वो नहीं झुका हुआ होता तो ये जो मौसम जो चेंज होता है वो मौसम चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे मौसम रहता था वैसे मौसम ही रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, पृथ्वी जो पूरा गोल जैसा नहीं है, ठीक है, वो दूसरे प्रकार से है, इसे जियो जियो जैसा है, ठीक है, इसे गोल है, इसको हम लोग गोल नाम दे दिए हैं, ठीक है। गोल बोलने में अच्छा लगता है। लघु त्रिप्रश्न, सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, और पश्चिम में डूबता है, क्यों? इसका क्या रीजन है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, सिंपल सा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है, ठीक है। जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी आप एक गोल चक्कर लगाइएगा, वो इसी को कहेंगे घूर्णन। वो एक चक्कर लगाता है वो घूर्णन कहलाता है। घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। कहाँ से? तो पश्चिम से और पूरब की ओर गति करती है। यही गति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस यहाँ पर हाँ, जिस प्रकार लट्टू नाचता है। इसी कारण से सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है। आप यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर लीप वर्ष क्या है, यहाँ पर लीप वर्ष क्या है, तो हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे लीप वर्ष क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है। पृथ्वी का एक वर्ष कितना दिन का होता है? 365 दिन का होता है। परंतु पृथ्वी की कक्षा का वर्ष 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड से ज़्यादा लगता है। अभी जस्ट बताया ना, 365 दिन और 6 घंटा लगता था, तो यहाँ पर 8 सेकेंड और मिनट में दे दिया है, ठीक है। तो मान लो 6 मिनट 6 घंटा हो ही जाएगा, ठीक है। तो यह प्रति 4 वर्ष के बाद करीब 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। कितने वर्ष? प्रति 4 वर्ष के बाद। लीप वर्ष कब आता है? तो अभी चल रहा है कि 22, मान लो 22 4 26 में, इस प्रकार से 4 वर्ष जोड़ना होगा आपको, ठीक है, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर फिर से हम अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीप वर्ष क्या है? तो यहाँ पर पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, परंतु पृथ्वी की कक्षा का वर्ष 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड ज़्यादा लगता है। यह प्रति 4 वर्ष बाद करीब 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जिसके एक दिन के रूप में फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, अतः उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है, जिसे अधिवर्ष लीप वर्ष कहते हैं। जिस दिन 29 दिन का हुआ उस दिन हम लोग क्या कहेंगे? अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, क्यों? ऐसे दिमाग में आता हुआ होगा क्वेश्चन कि ध्रुवों पर 6 महीना रात और 6 महीना पर दिन कैसे होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है। देखो, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र को कम गर्मी मिलती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है और वहां लगातार दिन रहता है। इसी समय दक्षिण ध्रुव का मौसम विपरीत होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मानचित्र होता तो अच्छा से समझा पाते, लेकिन यहाँ पर मानचित्र नहीं है, इसलिए नहीं उतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो विपरीत होता है। अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्र लगातार रात में डूब जाते हैं। जो वहाँ पर अंटार्कटिका का वृत्त के क्षेत्र है वो लगातार रात में क्या होता है? डूब जाती है। इसी प्रकार यह काल 6 माह दिन और 6 माह रात का होता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यहाँ 5 नंबर अंतर बताओ क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आगे वीडियो में आएगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट नंबर 2। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।